वोट एक है और साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक है, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले का भी वोट एक है और जमीन पर बैठ करके जूता सिलने वाले का भी वोट एक है। यह है संविधान की ताकत। और अगर यह संविधान की ताकत नहीं होती तो आपको लगता है कि ये जो सारे नेता हैं जो आज आपकी गलियों में आते हैं हाथ जोड़ करके, अपना एसी वाला कार का शीशा नीचा करते क्या? आपकी गंदी गलियों में कभी उतरते क्या? आपके घर के दरवाजे हाथ जोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़िए, आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मान करके उनके पांव में लटकते क्या? ये संविधान की ताकत है, ये वोट का ताकत है, जिसके चलते 5 साल में ही सही नेता को जनता के बीच जाना पड़ता है और हाथ जोड़ करके वोट मांगना पड़ता है। मैं सोचने समझने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि यह जो 400 पार है, यह नारा नहीं है, यह स्लोगन नहीं है, यह 400 पार वार्निंग है, चेतावनी है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। वार्निंग और चेतावनी कैसे है? एक बार सत्ता को अगर इस बात का अहंकार हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। क्या नाम है वो इधर जो थे कांग्रेस में, राजू पारवे, वो कल तक इधर थे, आज उधर चले गए हैं। कितना आत्मविश्वास इस देश के राजनीतिक दल को, इस देश के नेता को कहां से आया? इतना आत्मविश्वास इनको कौन दे दिया है कि चुनाव से पहले ही कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा। जब कोई 400 पार कहता है तो मैं कहता हूं कि 400 पार सीट नहीं होगा, पेट्रोल और डीजल का दाम होने वाला है। यह बात समझ लीजिए। नहीं तो अगर 400 पार हो रहा है तो मेरा एक सीधा सवाल है, तो फिर चुनाव क्यों हो रहा है? क्यों चुनाव हो रहा है? 7 चरण में चुनाव कराने की क्या जरूरत है? क्या सिपाही जी, जब चुनाव जीत ही रहा है एक पार्टी, 400 सीट उसको आ ही रहा है, तो चुनाव क्यों हो रहा है? बताइए। आखिर जब भाजपा जीत ही रही है तो उप सरपंच है ना आप, तो मोदी जी आपके गांव में क्यों आए थे? धूल फेंकने के लिए। 400 पार अगर हो ही रहा है तो राजू पारवे जी, जिनको कल तक भाजपा ही कहते होंगे कि ये परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवादी के साथ रहते हैं, मुस्लिम परस्ती करते हैं, समाज बांटने का काम करते हैं, वो राजू पारवे जी का चरण धो करके कैसे पी रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है कि अगर 400 पार इनको मालूम है तो कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं कि बाबा जी का तोता बन गए हैं, कि बाबा जी का तोता जाता है कार्ड उठा करके बता देता है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है। अगर देश का भविष्य इनको पता ही है तो ये क्यों नहीं बताते हैं कि इस देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? ये क्यों नहीं बताते हैं कि बिना रुके किसानों को अपने ही खेत पर, अपने ही पेड़ में लटक करके जान क्यों गंवानी पड़ती है? क्यों शेतकारियों को जान देना पड़ता है, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है? अगर इनको इतना भविष्य मालूम है तो जब कोई बेटी घर से निकलने लगे तो ये भविष्यवाणी करके बता दे कि बेटी घर से बाहर मत निकलना, आज तुम्हारे साथ कोई अत्याचार होने वाला है। अगर इनको इतना ही भविष्य मालूम था तो सीआरपीएफ को बता देते कि भैया पुलवामा मत जाओ, वहां आरडीएक्स फूटने वाला है, बता देते ना। इस बात को आप सोचिए कि ये ज्योतिषी नहीं है और न ये तोता है बाबा जी का, तो इनको कैसे मालूम है कि इनको 400 सीट आ रहा है? इनको ऐसे मालूम है कि इन्होंने इस देश की जनता के आंख में धूल झोंकना सीख लिया है, और जनता के आंख में जब धूल झोंकना कोई सीख लेता है ना, तो वो आपके सामने झूठ बोलेगा, लेकिन आप उस झूठ को पकड़ नहीं पाएंगे।
सिगरेट का डब्बा देखे ना, सामने दुकान है, सिगरेट के डब्बा में साफ साफ लिखा रहता है तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। एक बड़ा गंदा सा फोटो भी बना हुआ रहता है सिगरेट के डब्बा पर, फिर भी लोग सिगरेट खरीदते हैं, अपना पैसा दे करके सिगरेट पीते हैं और अपना फेफड़ा जलाते हैं, जबकि डिब्बा पे लिखा रहता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी कि अगर इनको 400 सीट आ रहा है और इनको सब कुछ मालूम है, तो मैं कहता हूं कि फडणवीस जी के साथ अत्याचार क्यों किया गया? बताइए बताइए। बाहर से एक आदमी को ला करके, जो कल तक उद्धव जी के लिए कुर्सी लगा रहे थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है, और फडणवीस जी बेचारे उप मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री बने हुए रह गए हैं। अगर ये इतने ही ताकतवर हैं, तो राजू पर्वे को इनको लेने की क्या जरूरत है? शिवसेना को तोड़ने की क्या जरूरत है? जिस अजीत पवार के बारे में कहते थे कि 70,000 करोड़ का घपला किया है, प्रधानमंत्री जी अब 70,000 करोड़ अपने मुंह से बोल ही नहीं रहे। अजीत पवार जब तक एनसीपी में थे तब तक भ्रष्टाचारी थे, जो ही प्रधानमंत्री ने उनको गला लगा लिया है, क्यों ही जो है वो सदाचारी बन गए हैं, क्यों ही जो है वो समाजवादी बन गए हैं, क्यों वो राष्ट्रवादी बन गए हैं। ये बेईमानी